तो आज मैं बात करने वाला हूं अपने एवेंजर डूम्सडे के अगले टीजर ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। और देखो, वैसे तो अपनी रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म कर दिया है, ना ही ये टीजर है ना ये ट्रेलर है, बल्कि अपने वो जो छोटी छोटी वीडियोस है जिसके अंदर हमें अपने क्लूज हिंट्स इनके बारे में पता लगेगा। तो हाँ, अभी ऑफिशियली अपने मार्वल की साइड से वो चौथा क्लू यानी चौथी क्लिप आ चुकी है। पहले आई थी अपने यहाँ पे कैप्टन अमेरिका, दूसरी थॉर, तीसरी एक्समैन। और एक्समैन के बारे में मैंने बात नहीं करी बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है। मैंने एक्समैन की कोई भी मूवी नहीं देखी डेडपूल के अलावा, तो मैं उसके बारे में क्या ही बात करता, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। बट ये आई अपने वकांडियंस और अपने यहाँ पे फैंटास्टिक फोर। वैसे तो मैंने फैंटास्टिक फोर इससे पहले वाली भी नहीं देख रखी, अपने 2025 से पहले वाली। बट खैर, उसको छोड़ के अब इसके अंदर क्या था, कैसे था, तो देखो अपना ये स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में दिखाते हैं अपनी शूरी जो होती है। तो शूरी एक रेगिस्तान, एक कोई ऐसे डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पे वो चल के जा रही है। एंड अगर तुम उस वाले शॉट को पीछे से देखोगे ना, तो तुम्हें पीछे वाले शॉट से वो तुम्हें समझ आएगा कि वो जहां पे चल के जा रही है वहां पे कुछ नहीं है। हाँ, उसको तुम ध्यान से देखो कि भाई ये चल रही है, सामने वो खाली पड़ा है। एंड मार्वल ये हमेशा करता है कि जो अपनी मूवी के मेन एलिमेंट या कुछ ऐसी चीजें जो हमने पहले नहीं देखी या हमने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया, उसको छुपा के रखता है। तो वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे अगर तुम अपने शूरी के सूट को देखोगे, ब्लैक पैंथर वाले को, तो वो जो हमने अपने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर वाले उसमें देखा था, ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। जैसे अपने यहाँ पे जो ब्लैक पैंथर का सूट होता है वो गोल्डन होता है, ब्लैक होता है, बट यहाँ पे वो एक ब्लू का भी टेस्ट है। और यहाँ पे अगर तुम अपने एम बाकू, हाँ एम बाकू में इसलिए कह रहे हो क्योंकि जो अपने ये यूट्यूब का ही चेंज करने का ये हिंदी में उसको तंबाकू दिखा देता है। तो यहाँ पे जो एम बाकू है उसका भी अगर तुम यहाँ पे प्रॉपर ऐसे देखोगे तो उसका भी एक नया सूट है। हाँ, जो पहले वाला था अपना वो नेमार ने तोड़ दिया था। तो क्या हम ये चीज मान के चले जो हमने अपने वकांडा फॉरएवर के एंड में देखा था कि अपने शूरी और यहाँ पे अपने नेमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि भाई साहब देखो, आप धरती देख लो, हम नीचे का देख लेंगे, नीचे से कुछ है हम आपको बचा लेंगे, ऊपर से कुछ है आप हमें बचा लेना। तो क्या उसकी वजह से नेमार ने अपनी टेक्नोलॉजी इन लोगों को दी है। और देखो, जो ये नेमार था ये था टेलेकन, टेलेकन हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, मुझे देखे हुए भाई 2 साल के आसपास हो चुके हैं। तो देखो, जो ये अपनी टेलेकन टेक्नोलॉजी है, तो वो तो अपनी ऐसे ब्लू में है, काफी ज्यादा एडवांस है, वो पानी में भी काम करेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपने अगले शॉट को देखते हैं, नमोरा को। तो दिखाते हैं नमोरा ने एक अपना मास्क लगा रखा है क्योंकि भाई वो अपने लैंड पे है, उसको बिना पानी के यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन वगैरह या उसको चीजें नहीं मिल रही होगी। तो उसने जितना अपना वो मास्क लगा रखा है उसका उतना चेहरा अपनी नॉर्मल स्किन टोन में, बाकी वो पूरा नीला है। जो हमने वकांडा फॉरएवर में देखा था कि अगर वो पानी के अंदर रहेंगे तो वो अपनी नॉर्मल स्किन टोन में रहेंगे, बाहर निकलते वो नीले पड़ जाएंगे। तो वो मास्क उनके यहाँ पे मेन अपने जिंदा रहने का वो एनर्जी सोर्स है। फिर उसके बाद अगला शॉट दिखाते जब वो ऐसे वो नेमार को ऐसे साइड से दिखाने वाले होते हैं, उससे पहले अगर तुम उसके पीछे का शॉट देखोगे ना, बहुत सामने एक ऐसे वहां पे पिरामिड सा खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद नीचे ऐसे बहुत ज्यादा वहां पे वो गहरा है, और उसकी साइड में एक ऐसे ना वेपर से बाहर आ रहे कि भाई ये वेपर है, कुछ इवेपोरेट हो रहा है। या फिर कोई चीज जैसे जब जल जाती है, फिर जब वो जलने के बाद जो वो बुझती है उसके अंदर से जो ऐसे वो निकलते हैं, वो है। अब देखो, यहाँ पे इस चीज के दो पॉसिबिलिटी है। पहला है इनकर्जन्स की भाई अपना नेमार कभी भी अपने ऐसे लैंड पे, वो भी डेजर्ट एरिया में तो नहीं रहेगा डेफिनेटली। तो इसने कोई अपनी ऐसे एक जगह चूज करी होगी कि हाँ चारों तरफ इसके पानी पानी है और उसके ऊपर जो इसका जो महल है वो होगा। बट इंकर्जन की वजह से ये जितना भी अपने यहाँ पे पानी था वो सूख गया, वो इवेपोरेट हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अपने यहाँ पे डॉक्टर डूम आ रहा है, उसने इंकर्जन जानबूझकर करवाया कि सबसे पहले मैं अर्थ 616 का पूरा पानी ही खत्म कर दूं। तो यहाँ पे ये वाली जंग अपने नेमार के लिए और ज्यादा पर्सनल हो जाएगी। और जो मैंने वहां पे वो वेपर्स के बारे में मैंने बात किया था, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है। एक तो वही कि वो पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो वो है, बट वो मुझे बहुत कम लग रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि जो वो वाला शॉट है ना, वो एक्चुअल में अपना वो शिप है जो अपने थंडरबोल्ट्स के हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि अपने ये फैंटास्टिक फोर का शिप आ रहा है अपने अर्थ 616 पे, कहीं ना कहीं से आ रहा है। और ये उड़ के नहीं आ रहा है, ये ऑलमोस्ट क्रैश होके आ रहा है। तो वो अपने क्रैश करेगा साउथ अफ्रीकन डेजर्ट के आसपास, यानी अपने जहां पे नेमार रहता है वहां पे वो करेगा लैंड। और फिर उसके बाद जब तुम यहाँ पे अगले शॉट में देखोगे ना कि अपने यहाँ पे जो शूरी है और जो एम बाकू है, फिर जब अपने ये बेन से मिलने जाते हैं,
तो बेन तो खड़ा हुआ है, बट मुझे मतलब तुम्हारा तो नहीं पड़ा, बट भाई मुझे ना पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि जो बेन है ना उसके पीछे भी, यानी जो द थिंग है अपने फैंटास्टिक फोर का, उसके पीछे भी कोई खड़ा है, उसके साथ कोई यहाँ पे है, कोई शिप है या कुछ लोग हैं जिसको अपने एडिटिंग से यहाँ पे हटा रखा है। और जब हमने अब अलग ऐसे बिहाइंड द सीन्स के हमने वो सेट वगैरह की पिक्चर्स देखी थी कि जहाँ पे अपने ऐसे खड़े हुए वकांडियंस खड़े हुए, अपने टेलिकन्स खड़े हुए हैं, वहां पे कैप्टन अमेरिका भी खड़ा हुआ था, आई मीन अपना जो यहाँ पे फैल्कन था वो भी खड़ा हुआ था, और अब अपना वहां पे शैंची भी खड़ा हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कैप्टन अमेरिका और शैंची खड़े हुए हैं, और वो यहाँ पे अपने बेन को बचा के लाए हैं वकांडा के पास, जैसे हमने देखा था अपने इन्फिनिटी वॉर में कि वो हल्क को बचा के लाए थे और वो अपनी पूरी टीम को कैप्टन अमेरिका बचा के लाया था अपने तख्तचला के पास। चैडविक बोसमैन, रेस्ट इन पीस। तो ये वाला मुझे थोड़ा कुछ वैसे वाला मूवमेंट मुझे वहां पे फील हुआ। और फिर उसके बाद अगला शॉट हम जब देखते हैं कि पीछे एक शिप है और उसके अंदर अपने जब वहां पे शूरी पैर रख रही होती है, जो वो शिप है, चलो वो तो अपने वकांडा का ही, वो साइड में उसके सारा देख के समझ आ जाता है, बट उसके अंदर 3 लोग चढ़े हैं। हाँ ठीक है, शूरी पीछे है, उसके आगे यहाँ पे अपना एम बाकू है, उसके आगे एक पैर और है, और उसने कुछ यहाँ पे ना डार्क कलर के कपड़े पहन रखे हैं, या तो अपने बूट्स है, हाई बूट्स है, या मतलब कुछ ऐसे उसने पहन रखा है। पर वो अपना यहाँ पे देखो बेन तो नहीं है, क्योंकि जो बेन है उनका जो ऐसे जो कॉस्ट्यूम का जो प्रॉपर सूट है वो यहाँ पे है कुछ रॉयल ब्लू टाइप, एंड उनके ना पैरों पे भी लिखा हुआ है 4 और F लिखा हुआ है कि फैंटास्टिक 4 है हम। तो उससे मेरी वाली पॉसिबिलिटी और ज्यादा यहाँ पे साबित हो जाती है कि भाई या तो वो यहाँ पे शैंची है, या कैप्टन अमेरिका है अपना फैल्कन वाला, या आई डोंट नो कौन है। बट हाँ, जो भी है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर तुम इस चीज को प्रॉपर ऐसे एक सिनेरियो में देखोगे ना कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, कि एक अपना वकांडा है, उसी के पास में यहाँ पे अपना नेमार है, वकांडा का जो पीछे वाला एरिया था डेजर्ट वाला, उसके आसपास हो सकता है यहाँ पे नेमार, और वो बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है कि उसका पानी खत्म हो रहा है, उसके लोग मरते जा रहे हैं, उसका उससे किसी ने राज्य छीन लिया, पानी छीन लिया, फिर उसके और ऊपर से एक ऐसे स्पेसशिप हो रही है क्रैश, और दिमाग खराब हो गया, फिर उसमें से एक ऐसे अजीब सा जानवर निकल रहे हैं और उनको अपने वकांडा वाले अपने पास पनाह दे रहे हैं, जबकि उनको पता है इनके पीछे मेन विलन आएगा, यानी अपना डूम आएगा, या डूम आ चुका है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट इससे मुझे ये समझ आया, एंड मैंने ना चारों को देखा, मतलब एक्समैन का मुझे वो एक्समैन का समझ नहीं है, बट वो मैंने एक्समैन के एंड में देखा, अपने थॉर में भी देखा, स्टीव रॉजर्स में भी देखा, और अपने यहाँ पे मैंने इस वाले में भी देखा। एक अब से मैं अपने ओजी कैप्टन अमेरिका को स्टीव रॉजर्स बुलाऊंगा, क्योंकि इन्होंने खुद मेंशन किया था स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न, नॉट कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका यहाँ पे अब से अपना फैल्कन वाला ही रहेगा। ओके, तो वही स्टीव रॉजर्स, थॉर, एक्समैन, वकांडा, फैंटास्टिक फोर, जब मैंने इन सब के मैंने टीजर्स को फिर से साथ में देखा, तो मुझे ना एंड में एक डेट सी दिखी कि जब अपना वो काउंटडाउन स्टार्ट होता है उससे पहले एक डेट वगैरह कुछ ऐसे एक वो सिंबल टाइप आता है। तो जब मैंने अपने वो इसमें नोटिस किया तो वो था अपना 1/4/2020, यानी 1 घंटे 4 मिनट पे हमें जाना है एवेंजर्स एंड गेम पे, और उस टाइम पे एक्चुअल में अपने वो एक टाइम ट्रेवल वाली चीज हुई थी। आई गेस वो लोकी वाला है सीन था वो, जहां तक मुझे याद है। तो मुझे एक बार इस पे भी और अच्छे से बात करनी है, बट हाँ, इस पर इतनी सी बात ही करनी थी मुझे। तो इस देखो यहाँ पे खत्म होता है इसका रिव्यू, इसका ब्रेकडाउन। बाकी जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस, और तुम्हारी कुछ भी ऐसे थ्योरी वगैरह जो भी हो वो भी मुझे कमेंट से बता देना, पीछे मत हटना। बाय गाइस।